Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है फूड प्राइस कंपैरिजन जम्मू कश्मीर वर्सेस पीओके आजाद कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में जो आया, जो कि मतलब इंडिया वाले अब बोल रहे हैं कि नहीं ये हमें वापस कर दो, तुमने इसका बहुत ही बुरा हाल कर दिया है। तो फूड प्राइस का जो है कंपैरिजन देखने वाले जम्मू कश्मीर के अंदर जो है आप लोगों को सिम्स जो है वो आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। एजुकेशन बहुत अच्छी आप हासिल कर सकते हैं और फूड प्राइस जो है वो भी नॉर्मल है। वहां पर हमें कोई एहतजाज ये वो की वीडियो भी हमारे सामने नहीं आती, लोगों के इंटरव्यूज आते हैं। They are very happy in Jammu Kashmir. But when we talk about के पीओके के अंदर क्या हो रहा है, तो आए दिन जो है वो स्ट्राइक्स ये वो मतलब न्यूज आती रहती है। आटा महंगा है, बिजली महंगी है, सिम्स नहीं है, हॉस्पिटल्स जो है प्रॉपर नहीं है, यूनिवर्सिटीज प्रॉपर नहीं है, और आपको जो है बेसिक मेडिकल की जो नीड्स होती है वो नहीं आप लोगों को मिलती। डेथ रेट वहां पे ज्यादा हो जाता है जिसको लेकर, तो ये सारी चीजें हमारे सामने आती है। वहीं पर जो है वो फूड कंपैरिजन आज वीडियो देखेंगे कि वहां जो है वो आटा दाल चीनी जो है वो किस रेट पे मिल रहा है और पीओके के अंदर वही सारी चीजें किस रेट पर जो है वो मिल रही है। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, फटाफट से वहां पे जाइए, जल्दी से 1 की सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। और गाइस यहाँ पर भी जितने लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और स्किप नहीं करना। तुम लोगों ने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा और आप लोग अपना भी एक्सपीरियंस अपनी भी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। तो चलिए गाइस बगैर टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। A day out in Kashmir's fresh food market. Okay. ये है जम्मू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, खैर मकदम है आप सबका TRK न्यूज़ पर। तो हमें खबर आई है कि माह रमज़ान के मुबारक मौके पर पाकिस्तान में जो है फूड प्राइसेस 45% इंक्रीज़ हो चुकी हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है। और मैं इस वक्त पहुंची हूँ भारत के कश्मीर के सब्ज़ी मंडी में, और हम यहाँ पर पता करेंगे कि क्या यहाँ भी माह रमज़ान में कश्मीर में भी, भारत के कश्मीर में भी क्या सब्जियों की रेट्स इंक्रीज़ हुई हैं। क्योंकि ये एक जुल्म की बात है दोस्तों, बहुत ही अफसोसनाक बात है कि जो हमारे मुसलमान भाई बहन पीओके में हैं वो किस कदर महंगाई के नीचे दबे हुए हैं और उनकी ये जो तकलीफ है वो हमसे देखी नहीं जाती। तो हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे कि क्या भारत के कश्मीर में भी क्या ऐसे ही हालात हैं कि यहाँ भी प्राइसेस एक्चुअली इंडिया वालों ने बहुत फैसिलिटेट किया हुआ है या सेम है या घट चुकी हैं। हम यहाँ पर कुछ सब्जियों की प्राइसेस और फूड रेट्स पता करते हैं यहाँ की शॉपकीपर से बात करके। तो आइए हम सब्जी मंडी के कुछ नज़ारे भी देखते हैं और लोगों से बात भी करते हैं। चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। माह रमज़ान मुबारक छुई। खैर मुबारक। तो बहका तो एक सवाल तो अस्करा उर्दू मंजिकात क्या इसकी सोरी बोजन एंड ये मंशना कशर तागा की। ओके तो आप मुझे बताइए कि ये बटमालू सब्जी मंडी है श्रीनगर का। जी। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर ये आलू का क्या प्राइस है, इस प्याज का क्या प्राइस है, जरा बताइए। ये आलू है व्हाइट वाला जलंधर वाला, ये बेचते हैं 100 का 6 किलो, हो गया 16.5 रुपए किलो। 16.5 रुपए? हाँ 16.5। और प्याज पूरे पाकिस्तान में नहीं इतने का मिलता। 4 किलो हो गया 25 रुपए के जी। 25 रुपए हाँ। के जी। टमाटर का प्राइस बता दीजिए, यहाँ पे इतने फ्रेश और इतने ये फ्रेश टमाटर है 100 का 3 किलो, समझो 30 रुपए से 1-2 रुपया ऊपर है। तो 30-32 रुपए किलो होता है टमाटर। कश्मीर में आपको ऐसा लग रहा है कि सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं? सब्जियों के दाम तो बढ़े हैं, लेकिन आप आ रहे हो यहाँ पे, लेकिन जाना चाहिए मंडी में होलसेलर के पास। हम तो 2 रुपया 3 रुपए के मालिक है, वो तो बड़ा घोटाला मंडी में जा रहा है जी। लेकिन फिर भी आप अपने ही प्राइस के हिसाब से बताइए कि रमजान से पहले क्या रेट्स कम थे और रमजान में रेट्स बढ़ चुके हैं? कुछ आइटम में सेम रेट है, कुछ आइटम में बढ़ गया है रेट। और कितना ज्यादा बढ़ा है? अगर बढ़ा भी है तो हाँ, मतलब जैसे मटर है, ये रमजान से पहले था 100 का 4 किलो 25 रुपए किलो। हाँ। आज है ये 80 रुपए किलो। अच्छा, 80 रुपए 25 से 80 हो गया। 80 हो गया। अच्छा। वैसे ये बीन है, ये था रमजान से पहले 30 रुपए किलो, ये आज है 70 रुपए किलो। अच्छा,
ये कौन सी सब्जी बताइए आपने? बीन, राजमा, राजमा, अच्छा बीन्स। अच्छा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ भी प्राइसेस इंक्रीज हुई है, अलबत्ता इतनी भी नहीं जितनी कि हमारे जो भाई बहन उस पार हैं वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा। क्या आपको पता है कि पार के जो हमारे भाई बहन हैं वो भी मुसलमान हैं, वो भी रोज़ेदार हैं माशाल्लाह, लेकिन क्या आपको पता है कि वहाँ पर प्याज 140 रुपए किलो और टमाटर लगभग 150 रुपए किलो की मिल रही है? आपने सुना है रेट? आपने सुना वहाँ का रेट इतना दिल्ली में मैंने सुना रेट बढ़ गया है जी। नहीं, मैं पार वालों की बात कर रही हूँ, वो भी हमारे जैसे जो हैं वो भी जी। आप ये माइक ले लीजिए। तो जो पार वाले वो भी कश्मीरी हैं, हालांकि वो कश्मीरी बोलते नहीं है वो, मगर वो है तो इसी रियासत के। बिल्कुल। उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। उनके यहाँ जो है सब्जियों के रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। आप सोचिए 150 रुपए वहाँ की रेट आसमान पे चढ़ गए जी। तो बाहर वालों की रेट आसमान पे। वो भी रमजान में तो और भी बढ़ा दिया है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे उनकी गवर्नमेंट को कि किस तरह वो सब्जियों के रेट कम करें लोगों के लिए? जिस तरह यहाँ होता है जी, माह रमजान में उतना मुनाफा हम रखते ही नहीं जितना रखना चाहिए। हम 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये रखते हैं अपने लिए, उनको भी ऐसा ही करना चाहिए। और वहाँ की गवर्नमेंट को पहले ये सोचना चाहिए कि ये माह मुबारक है, बरकतों का महीना है, ऐसे नहीं करना चाहिए। इसलिए इनको ये सोचना है जैसे हम कमाते हैं 2-3 रुपए, उनको भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन वो लोगों को, मतलब आप कह रहे हैं मुनाफा कम होना चाहिए, कोई और तरीका नहीं है जिससे वहाँ पे सब्जियों के रेट्स उन बेचारों को कम हो? ये तो गवर्नमेंट बतानी चाहिए। वैसे आम गरीब इंसान कैसे बचेगा? वो अमीर की बात छोड़ो, जो 70-80 लाख रुपया कमाता है महीना, उसकी बात छोड़ो। जो 400-500 दिन में कमाता है, शाम को खाता है, उसका सोचना है। वो तो गवर्नमेंट को उस पर कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है। तो हमारे यहाँ जो भाई हैं बटमालू सब्जी मंडी में, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पाकिस्तान की आवाम का ख्याल रखना चाहिए, खास करके जो हमारी रियासत का हिस्सा है उस तरफ उनके लिए जो मुनाफा होता है सब्जियों पर वो कम होना चाहिए, खास करके माह रमज़ान में, ये इनका कहना है। और जाहिर सी बात है कि हमें बुरा लगता है हमारे वो जो रोज़ेदार भाई बहन है वो किस तरह इन्फ्लेशन और महंगाई के तले दबे हुए हैं इस वक्त। चलिए हम और पता करते हैं कि यहाँ पर आटे, चावल, दाल और इन सब चीज़ों की रेट्स क्या चल रही है। तो नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं चिकन सेलर के पास इसी मार्केट में। अब हम इनसे पता करते हैं कि चिकन की क्या प्राइसेस चल रही है कश्मीर में। अस्सलाम वालेकुम जनाब, माह रमज़ान मुबारक शू सार ने। मुझे आपसे ये पूछना था, हम ज़रा अस्करा उर्दू मंसकात, मुझे आपसे ये पूछना था कि चिकन की इस वक्त क्या रेट्स चल रही हैं? इस वक्त तो 130 चल रही है बॉयलर की, 140 चल रही है पैरेट की, ये 100 रुपए लेयर की। अच्छा, एक ही रेट नहीं, यहाँ 700-800 है। आज से 10 रुपए उतर गया। कल 140 था बॉयलर, आज डाउन हो गया। अच्छा, बेसिकली रमजान में प्राइसेस उतरे हैं या बढ़े हैं? कम है वहाँ पे, कोई भरोसा नहीं होता है। फिलहाल तो वही है, 1-2 दिन में देखेंगे क्या रेट। फिलहाल वही है जैसे पहले था रमजान। तो 140, 150, 130, 140 आम रेट थे होती है। मुझे आपको पूछना है कि बॉर्डर पार जो है वहाँ 750 रुपए किलो है चिकन का, वो भी माह रमजान में। तो आप क्या कहना चाहेंगे वहाँ की गवर्नमेंट को कि चिकन के प्राइस कैसे कम कर सकते हैं वो, ताकि वहाँ के लोगों को जो है, जो बॉर्डर पार है ना उस तरफ की रियासत जो है हमारी रियासत जम्मू कश्मीर जो उस तरफ है, उनके यहाँ पे 750 रुपए किलो है चिकन। तो जाहिर सी बात है वो भी रोजेदार हैं और ऐसे माहौल में उनको इतनी महंगाई उन पर हो रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि कैसे वो रेट्स कम करें चिकन का? ये तो हम तो अपनी स्टेट की बात करें, हमें तो उधर के माहौल में वहाँ कैसे पे पहुँचते हैं, क्या पहुँचते हैं, कोई बात पता नहीं। हम तो अपनी स्टेट की, अपनी मुल्क की बात करनी होती है। ठीक है। आपका कौन सा मुल्क है? हमारा तो फिलहाल इंडिया है। अरे वाह, जियो। वो इंडिया को ही अपना मुल्क दोस्तों, आप लोगों ने देखा ये क्या कह रहे हैं, पेट्रियोटिक बंदा यार। हमें कुछ खास पता नहीं है कि वहाँ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, लेकिन क्योंकि हम न्यूज़ बिजनेस में हैं तो हम ये चीज़ समझते हैं और जानते हैं कि वहाँ हमारे भाई बहन जो है माह रमज़ान में जो है उन पर कितनी तकलीफ हो रही होगी उनको, इतनी महंगाई में 750 रुपए केजी चिकन, जबकि यहाँ पर सिर्फ 150 तक केजी चिकन मिलता है, पूरा फुल चिकन मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब आइए हम आटे, दाल, आटे, चावल की, इनकी भी प्राइसेस पता करते हैं इस मार्केट में।
चीजें कितनी फ्रेश फ्रेश है ना वहाँ पे, मैं ये चीज नोटिस कर रही हूँ। किराने वाली दुकान है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। माह रमज़ान मुबारक शु तो ही। अच्छा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ जी। आप मुझे बताइए कि क्योंकि आप डीलर हैं यहाँ पर आटे दाल चावल और इन सब चीज़ों की इस मार्केट में, यहाँ पर तो सब कुछ मिलता है माशाल्लाह। तो आप कितने सालों से डीलर हैं इन चीज़ों में? कम से कम यहाँ से मैं 20-25 सालों से बैठा हूँ। ओके, आप ये बताइए कि आज 2023 के माह रमज़ान में क्या प्राइसेस चल रहे हैं? आटे का क्या प्राइस है आज? आटे का अभी 32 रुपीज़ पर केजी जी। और क्योंकि ना आटा खवान के हम ज़्यादा खाते हैं चावल और ये सारी चीज़ें, तो आप चावल का भी रेट बता दीजिए क्योंकि कश्मीरी चावल ज़्यादा खाते हैं। नहीं, कश्मीरी ज़्यादा नहीं चलता है, इधर बाहर का ही चलता है ज़्यादा। तो वो पर केजी आता है 28 रुपीज़ पर केजी 28 रुपीज़। क्या आपको अंदाज़ा है कि जो रियासत जो पार है, हमारी जो रियासत एक हिस्सा पार में है, वहाँ पर माह रमज़ान में वहाँ के जो लोग हैं वो महंगाई से लाचार हैं और वहाँ पर आटा जो है 150 रुपये केजी में बिक रहा है और चावल जो है 450 रुपये केजी में। तो क्या आप वहाँ की गवर्नमेंट को कुछ मैसेज दे सकते हैं कि किस तरह से इनकी रेट्स कम किए जाएं ताकि वहाँ के लोगों को थोड़ी राहत मिले, खास करके माह रमज़ान में? मतलब ये जो हमारा हमसाया मुल्क है, आप उसकी बात कर रहे हो? जी, नॉट हमसाया मुल्क, बट जो हमारी रियासत का हिस्सा उनके पास है, मैं उस पीओके की बात कर रही हूँ जो वहाँ पे लोग लाचार हो चुके हैं महंगाई के अंडर, उनकी बात कर रही हूँ कि वहाँ पे रेट्स कैसे कम किए जाएं। वो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एक्चुअली उधर जो गवर्नमेंट है उनको देखना चाहिए कि असल में लोगों का फ़ायदा कैसे हो जाएगा, क्या करना है। और अभी मैं इधर की बात बोलूँगा, अभी तेल में रेट उतर रहा है। हाँ जी, तेल में रेट उतर रहा है और लोग भी खुश हो रहे हैं। अभी कम से कम 15 किलो वाले टीन में अभी 300 400 रुपया अभी कम हो रहा है। तो इससे लोगों को भी फ़ायदा हो गया, लोग खुश हो रहे हैं, पब्लिक खुश हो रही है, तो हम भी खुश हो रहे हैं। नहीं उतरना चाहिए, कम होना चाहिए इसमें। आपको लगता है कि माह रमज़ान में कम किया गवर्नमेंट ने रेट्स या बढ़ गए या उतने ही हैं जितने माह रमज़ान से पहले? माह रमज़ान में तो रेट तो उतर रही है, खाली थोड़ा बहुत वो डेट्स का रेट चढ़ गया, खजूर का, तो बाकी उतर रहा है रेट, क्योंकि वो तो हम इंपोर्ट करते हैं शायद उस वजह से। हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमें। तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेट्स हैं वो किस कदर हमारे कश्मीर में कितनी सस्ती चीज़ें मिलती हैं, चाहे आप आटा दाल चावल की बात करें, सब्जियों की बात करें, फिर आप चिकन की बात करें। तो ये सारी चीज़ें जो है नेसेसिटीज़ हैं रोज़ेदारों के लिए, ख़ास करके उन पर ऑलरेडी जो है गर्मी के मौसम में इस वक्त इस साल जो है रमज़ान आया है और गर्मी के मौसम में ऑलरेडी वो रोज़े रख कर वो जो है उन पर ऑलरेडी इतनी मशक्क़त है। ऑन टॉप ऑफ इट उनको इस तरह महंगाई के नीचे उनको इस तरह से दबा के रखना, ये बहुत ही गलत कर रही है। जो हमारे पार की जो गवर्नमेंट है, हमसाए मुल्क की गवर्नमेंट है, ये लोगों के साथ बहुत ही जुल्म और ज़्यादती हो रही है माह रमज़ान में। और जैसे आपने सुना कि कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि वहाँ के लोग जो है उनको थोड़ी सी राहत मिल जाए और गवर्नमेंट उनके लिए कुछ करे। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। जय कश्मीर, जय हिंद। अच्छा, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और ऐसी वीडियोस जब आती है ना, फिर लोगों को जो है वो अवेयरनेस मिलती है। यहाँ पे जो है वो अक्सर हमें बताया जाता है कि वहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों पे बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, लोगों को ये नहीं मिल रहा, वो नहीं। अभी ये जम्मू कश्मीर के अंदर ही खड़े होकर उन्होंने वीडियो बनाया, उन्होंने बताया कि ये चीज इतनी सस्ती है, ये ऐसे 100 समथिंग चिकन मिल रही है और ये वही सेम चिकन जो है वो यहाँ पर 700 समथिंग के अंदर पर केजी मिल रही है। जो कीमतों के अंदर इतना ज्यादा फर्क है और लोग जो है वो बहुत मुश्किल से इन सब चीजों के साथ जो है वो फिर सरवाइव कर पाते। और मेरे ख्याल से वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो जितना हो सकता है ना वो फैसिलिटेट कर रही है लोगों को, ना ही सिर्फ अपने लोगों को बल्कि कश्मीर के लोगों को भी जो है वो इतना फैसिलिटेट कर रही है। वो उनको जो है वो ऐसे नहीं फील करवा रही कि आप हमसे अलग हैं या ये वो उनको इंडिया का हिस्सा ही मानते हैं और वो लोग भी यही कहते हैं कि हम इंडिया के ही हैं। और यहाँ पर जो है वो पीओके के अंदर क्या हाल चल रहा है, लोग बेचारे आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम के अंदर घिरे होते हैं, आए दिन कोई ना कोई स्ट्राइक की न्यूज वहां पे सुनने को मिलती है। ओवरऑल देखा जाए ना
ही सिर्फ कश्मीर के अंदर प्राइसेस कम है, ओवरऑल इंडिया के अंदर भी प्राइसेस कम है। वही प्राइसेस जो पीओके के अंदर बहुत ज्यादा है, ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर भी सारी चीजों की प्राइस बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ पीओके की कहानी नहीं है कि वहां पे जो है वो रमजान के अंदर या वैसे भी जो है प्राइसेस बढ़ जाती है, यहाँ पे ओवरऑल भी प्राइसेस जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। लोगों को फैसिलिटेट जो है वो बिल्कुल नहीं किया जा रहा और बस दिन रात जो है ना महंगाई की जा रही है। और बिजली के जो है वो बिजली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक बेसिक जरूरत है और उसको भी जो है वो बहुत ज्यादा उसके भी रेट्स हाई किए हुए हैं। आटा, चीनी, दालें सब महंगा यहाँ पे चल रहा है। तो गाइज आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाएगा। तो चलेगा इस मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।